हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्या किया था, ध्रुवीय स्पर्शी, अधस्पर्शी, लंब, अधोलंब, इन सब की लंबाइयाँ निकाल ली थी। ठीक है ना। अब आज जो हमारा टॉपिक है मैंने आपके सामने लिख रखा है, क्या है, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। ये अपन को निकालनी है। क्या निकालनी है? ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। देखिए ये चित्र है, ये एक वक्र है, ये P पॉइंट है, r, थीटा, और ये आपको पता है ये स्पर्शी है और ये ध्रुव है, और आपको ये लंब की लंबाई निकालनी है। तो अपन ने क्या मान लिया है कि माना, देखो, माना ध्रुव O से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई P है। कितनी है? P है। अतः देखो त्रिभुज OMP में, ठीक, त्रिभुज OMP में आपको OM निकालना है। OM अपॉन, देखो क्या पता है, OP, ठीक, OP बराबर OM अपॉन OP बराबर, देखो यहाँ पर देखना बच्चों, ये फाई है तो फाई के सामने क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, लंब बटा, और ये क्या क्या काम करेगा, कर्ण करेगा, तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन फाई, ठीक है। तो OM बराबर आ गया OP साइन फाई, ठीक। तो OM यानी कि लंब की लंबाई स्मॉल p बराबर इसको r साइन फाई, तो p की वैल्यू क्या आ गई, r साइन फाई। तो लंब की लंबाई आपके पास क्या हो गई, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई हो गई p बराबर r साइन फाई। ठीक, समझ रहे हो, r साइन फाई, ठीक है ना। डायरेक्ट ध्यान रखना, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई p बराबर क्या होती है, r साइन फाई। ठीक, अब इसको एक छोटे से एक नए रूप में ला रहे हैं बच्चों, यहां तक ये डेरिवेशन हो जाता है। अब थोड़ा सा देखो क्या नया चीज कर रहे हैं हम। देखो आपको पता है कि p बराबर है r साइन फाई, यही है, तो मैं कहूंगा कि 1/p, 1/p बराबर क्या हो जाएगा, 1/r, और ये साइन फाई, ठीक, यानी कि 1/p बराबर 1/r कोसेक फाई हो गया। अब बात करते हैं, अगर स्क्वायर कर दे तो 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई हो गया। अब देखो समझना, 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, ठीक। तो 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर, और 1 प्लस 1/10 स्क्वायर फाई। आपको पता है, आपको याद हो तो 10 फाई बराबर क्या था आपके पास, r d थीटा अपॉन dr, ये मान था ना आपके पास, तो रखिए मान, देखो, तो 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर, और 1 प्लस, और देखिए इसका वर्क करना है तो क्या हो जाएगा, dr अपॉन d थीटा का स्क्वायर, और ये 1/r स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या हो गया, 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4, और dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। ये एक पेडल इक्वेशन का सूत्र है बच्चों, ये काम आएगा आगे हमारे, ठीक है ना। ध्यान रखना ये क्या है, ये काम आएगा, तो हमें याद रखना है, इसको बहुत अच्छी तरह से कोशिश करनी है। देखो एक बार फिर से समझ लो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो आपने कार्य किया है ये एक्स्ट्रा कार्य है, ठीक है। हमें केवल निकालना था ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई जो कि आई है p बराबर r साइन फाई, ठीक है। ये जो कार्य हैं ये एक्स्ट्रा कार्य हैं, ये आपके काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। p बराबर r साइन फाई है, उल्टा कर दिया, ठीक है, साइन को ऊपर ले गए, कोसेक हो गया, वर्ग कर दिया, कोसेक को लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर, और कोट को लिखा 1/10, और वैल्यू रख दी, आपका ये मान आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाले टॉपिक हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, और अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है पेडल इक्वेशन, यानी कि पदिक समीकरण। क्या है, पदिक समीकरण, पेडल इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए क्या है पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण, पेडल इक्वेशन, ठीक है, पेडल इक्वेशन, पेडल इक्वेशन, ठीक है, पदिक समीकरण। देखो बच्चों ध्यान रखना, P और R का संबंध, ठीक है, P क्या है, P है मूल बिंदु से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, और R क्या है, रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन P एंड R इज कॉल्ड पेडल इक्वेशन, ठीक है ना।
तो किसी भी वक्र के लिए, किसी भी कर्व के लिए P और R के मध्य का जो संबंध है उसे पदिक समीकरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको ध्यान रखना बच्चों। ज्यादातर केसों में 90% केसों में ये पहली यूनिट में से ये एक परिभाषा 1 नंबर में पूछी जाती है कि पदिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको जवाब दे देना है कि किसी भी वक्र के लिए P और R का संबंध पदिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पदिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब हमारे पास टॉपिक है पदिक समीकरण ज्ञात करना। पदिक समीकरण हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। देखो, पदिक समीकरण बच्चों हम 2 प्रकार से बना पाएंगे। देखिए, मान लो जब वक्र ध्रुवीय रूप में हो, ठीक, तो अगर मान लीजिए, देखो बच्चों, माना जो वक्र हैं वो f ऑफ r, थीटा है। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, ऐसा दे रखा है आपको। तो आप क्या करना कि अब आपने देखा 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें क्या कर देना है, इस वाली इक्वेशन और ये जो अभी हमने बनाई थी इस वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से क्या कर देना है आपको इनको गायब कर देना है, थीटा को गायब कर देना है, थीटा को समाप्त कर देना है। केवल संबंध किस में रखना है? P और R में। किस में? केवल P और R में रखना है। थीटा को अज्ञात कर देना है, थीटा समाप्त कर देना है। तो उस समय जो आंसर आता है वो इस ध्रुवीय वक्र का पदिक समीकरण होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों, हम समझ रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं पदिक समीकरण। ठीक है, पदिक समीकरण क्या है? P और R में संबंध। तो यानी कि पेडल इक्वेशन में केवल P और R ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है ना, अन्य चर नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्रुवीय वक्र की पदिक समीकरण कैसे बनाओगे आप? देखो, मान लीजिए आपको कोई वक्र दिया जाएगा, ध्रुवीय वक्र होगा वो। उस ध्रुवीय वक्र में आपको क्या करनी है? एक तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मतलब कि ध्रुवीय मतलब शीर्ष से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेना है। इस सूत्र का प्रयोग करना है और P और R में संबंध निकाल लेना है। दूसरी बात करें बच्चों, दूसरा है जब वक्र कार्तीय रूप में दिया गया हो। ठीक है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो, आपको कार्तीय रूप दे रखा हो। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों, कार्तीय रूप में वक्र जो है ना f ऑफ x, y = 0 होता है। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये होती है हमारे पास। ठीक है, दूसरी आपको पता है x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा हम यूज करते थे, यानी कि दूसरी हम x² प्लस y² = r²। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। और तीसरी बच्चों स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण याद हो आपको बच्चों, क्या होता है? y माइनस वाई बराबर m, मतलब dy/dx और कैपिटल X माइनस x। ठीक बच्चों, अब इस रेखा पर मूल बिंदु कौन होता है? 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और वो जो लंब की लंबाई आएगी आपकी तीसरी समीकरण होगी। इस पहली, दूसरी और तीसरी समीकरण की सहायता से आपको अज्ञात राशियां समाप्त कर देनी है और आपका आंसर P और R में आ जाएगा बच्चों। क्या होगा? P और R में संबंध आ जाएगा, वही आपका पदिक समीकरण होगा। ठीक, अब बच्चों देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पर BSc की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, आपको पता है कि ये जो मैथमेटिक्स हैं ये बहुत विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला आपका मेन मुख्य कार्य है वो है आपकी बुक्स। आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो आपको जो PDF प्रोवाइड कराई गई हैं वो बुक्स की ही PDF हैं, डायरेक्ट बुक्स ही हैं वो। तो आप वहाँ से क्वेश्चन को लिखें, थ्योरी को लिखें और उनको समझें, नहीं आए तो हमसे पूछें। ठीक है, तो ये जो थ्योरी मैंने यहाँ पर बता दी है बच्चों, समझा दी है, लिखना तो आपको किताब में से ही पड़ेगा।
ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सर आप लिख के भी दे दो ऐसे, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं अच्छी तरह, आपको जो समझ में नहीं आया आप पूछें, बाकी आप पूरा कार्य पक्की कॉपी में उतारते चलें ताकि आपके दिक्कतें नहीं आए। तो बच्चों इस तरह ये हमने पूरी थ्योरी जो है जो हम पढ़ने वाले थे उसकी पूरी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ध्रुवीय स्पर्शी, अध स्पर्शी, इन सब की लंबाइयां निकाली, और क्या था दो वक्रों का प्रतिच्छेदन, ठीक है, वो पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा आज, शीर्ष से यानी कि ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। उसके बाद पेडल इक्वेशन, पेडल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्या परिभाषा होती है कि किसी भी कर्व के लिए पी और आर में संबंध पेडल इक्वेशन होता है, ठीक। बात करें पेडल इक्वेशन कैसे निकालनी होती है, दो प्रकार के वक्र होते हैं हमारे पास, हमने एक पढ़ा ध्रुवीय पोलर कोऑर्डिनेट्स और दूसरा होता है कार्टेशियन वाला, ठीक है ना। पोलर वाले में क्या है, आर और थीटा में फंक्शन होता है, हमें दे दिया जाता है लेकिन हमें उसे पी और आर में लाना होता है, ठीक है। बात करें दूसरा कार्टेशियन फॉर्म वाला, उसमें क्या होता है, आपको एक्स और वाई में फंक्शन दिया गया होता है। आपको इसमें पता है कि आर मतलब कि ध्रुवीय और कार्टेशियन में एक संबंध होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर होता है, ठीक। और दूसरी बात, आप स्पर्श रेखा का समीकरण जानते हो, y माइनस y1 बराबर है एम एक्स माइनस x1, ठीक है। इस रेखा की आप मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकाल लीजिए और उस जो लंबाई आएगी वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन की सहायता से आप अज्ञात राशियों को समाप्त कर दो और पी और आर में संबंध आप प्राप्त कर लो। तो ये हमारा हो जाता है पदिक समीकरण, ठीक बच्चों। इस तरह अब हम आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चनों को हल हम करेंगे, ठीक। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास अब करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कहा गया है कि ये प्रूफ कर दीजिए। देखिए एग्जाम्पल है, फर्स्ट प्रूफ करना है, प्रूफ कर दीजिए। क्या प्रूफ करना है, tan फाई बराबर x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक बच्चों। अब देखिए सबसे पहले बच्चों तो यहाँ पर दो विशेष बातें याद रखनी है। देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जैसे ये कर्व है, ठीक है, ये स्पर्शी है, ठीक है, ये और इस तरह से, तो बच्चों आपको पता है कि ये कोण होता है फाई, ये कोण होता है थीटा और ये कोण होता है शाई। क्या होता है, थीटा फाई और शाई हो गए। अब आपको पता है कि चित्र से जो शाई है वो थीटा प्लस फाई के बराबर होगा। पहली बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसे ये किस लिए होगा, देखिए किसी त्रिभुज में एक वैश्य कोण का मान सम्मुख दो अंतराभिमुखी कोणों के योग के तुल्य होता है, ठीक। दूसरी बात देखो बच्चों, टेन फाई बराबर, ठीक है ना, टेन थीटा बराबर तो होता है y बटा एक्स और टेन शाई बराबर होता है dy अपॉन डी एक्स। ये आपको याद रखना है, ये चीज हम देख चुके थे स्टार्टिंग में, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हमें टेन फाई निकालना है, तो फाई इक्वल क्या हो गया बच्चों, शाई माइनस थीटा हो गया। टेन ले लीजिए दोनों तरफ, तो टेन फाई बराबर टेन शाई माइनस थीटा, तो टेन फाई बराबर टेन शाई माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन शाई टेन थीटा। वैल्यू रख दीजिए बच्चों। बात करेंगे टेन फाई बराबर, टेन शाई की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बटा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई बटे एक्स। तो इस तरह बच्चों आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टेन फाई बराबर x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, समझना, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। उसने कहा है, क्वेश्चन है हमारे पास कि आप किसी कर्व के लिए ये प्रूफ कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमने एक कर्व बना दिया है, नॉर्मल है, ठीक है। देखिए P पॉइंट है, यहाँ पर ये O पॉइंट है, ये एक्स अक्ष है और ये P पॉइंट है, R, थीटा इसके ये R है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं हम,
तो किसी कर्व बना दिया हमने। इस कर्व के लिए थीटा फाई और साई में हमारा जो संबंध है ये इस प्रकार का है। यहाँ से फाई निकाल लिया। ये दो मुख्य बातें जो बच्चों जो खास बातें आती है उसे आप कॉपी में नोट करते चले, ठीक है ना, क्योंकि इन बातों के बगैर आप यहाँ पर एक भी पॉइंट को हल नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे कहीं पर भी, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। फिर हमने 10 लगा लिया दोनों तरफ, सूत्र को आगे बढ़ाया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो बच्चों क्वेश्चन है देखना, क्वेश्चन है किसी कर्व वक्र दे रखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। वक्र दे रखा है r बराबर a e की पावर थीटा कोट अल्फा, ठीक बच्चों, r बराबर a e की पावर थीटा कोट अल्फा, और कह रखा है ध्रुवांतर और स्पर्शी रेखा के मध्य का कोण अचर होता है, ठीक है। ध्रुवांतर एवं स्पर्शी रेखा के मध्य का कोण, ठीक है। इस कोण को तो हम क्या कहते थे, टेन फाई। उसका सूत्र है आर डी थीटा अपॉन डी आर। यही है सूत्र, क्या है बच्चों, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये जो कर्व है ना बच्चों, कर्व जो दे रखा है वक्र का, किसका, वक्र का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस कर्व का हम किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन हम कर देंगे बच्चों। कर दीजिए। तो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, और ई की पावर थीटा कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा। कर दिया बच्चों मैंने अवकलन, समझ में आ रहा है आप। अरे बच्चों ऐसे समझिए, ई की पावर 2x का अवकलन ई की पावर 2x इंटू 2 होता है कि नहीं होता, होता है ना, वही किया है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह ध्यान रखना, कोट अल्फा यहाँ पर एक निश्चित राशि है, अचर की तरह काम कर रहा है। अतः टेन फाई बराबर आर, बच्चों आर की जगह ए की पावर थीटा कोट अल्फा, और बच्चों आपको पता है इसका तो भाग लगेगा। क्या होगा बच्चों, भाग लगेगा, तभी तो उल्टा होगा ये, या फिर वरना ऐसे लिख पाएंगे इंटू 1 अपॉन और ए की पावर थीटा कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा। अब देखो ये कट गया बच्चों, ये कट गया, तो टेन फाई बराबर 1 अपॉन कोट अल्फा, तो टेन फाई बराबर टेन अल्फा, तो फाई बराबर अल्फा। तो बचाओ ध्रुवांतर और स्पर्शी के मध्य का कोण अचर आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। क्या कह रहा था बच्चों कि कर्व दे रखा था और हमसे कहा कि ध्रुवांतर और स्पर्शी के मध्य का कोण अचर होता है, आप इस बात को बता दीजिए। हमने कोशिश की है और आंसर भी आ गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है अगला, इसके आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कर्व दे रखे हैं। देखो क्या क्या दे रखे हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन है थर्ड में। थर्ड का जो पहला है r बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, ये है कार्डियोड, ठीक है बच्चों। यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऐसे डरावने डरावने नाम आएंगे, लेकिन आपको इनसे घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आगे बढ़ने की कोशिश किए तो घबराने की इच्छा आपको नहीं रखनी है। कोशिश करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, नई चीज है, ठीक है, तो कुछ अलग तो लगेगा ही सही। तो बच्चों ये कर्व दे रखा है और ध्रुवांतर और स्पर्शी के मध्य का कोण पूछा है हमें, ठीक है। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, बच्चों थीटा के सापेक्ष आप क्या कर दो, अवकलन, क्या करो, अवकलन, ठीक है ना। क्या कर रहे हो, थीटा के सापेक्ष इस कर्व का अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए, और बच्चों इसका हो जाएगा 0 और कोस का हो जाएगा साइन थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर आ गया ए को ए साइन थीटा। अतः टेन फाई बराबर क्या होता था, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो आर की वैल्यू बच्चों ए 1 माइनस कोस थीटा बटा
ए साइन थीटा, तो टेन फाई, तो टेन फाई बराबर देखो बच्चों ऐसे ये कट गया, इसको कह सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, इसको भी तोड़ दीजिए 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, तो टेन फाई बराबर क्या आया बच्चों, टेन थीटा बटा 2, तो फाई बराबर बच्चों आंसर आ गया थीटा बटा 2। ठीक बच्चों, बताओ आया कि नहीं आया, ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। ये आर दे रखा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, डी आर अपॉन थीटा आ गया, डी आर अपॉन डी थीटा आ गया, टेन फाई निकालना है, आर डी थीटा अपॉन डी आर, और आंसर आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, ठीक है, वही टेन फाई निकालना है, टेन फाई निकालना है, तो देखो दोनों पक्षों का लघु गणक लेने पर, तो बच्चों log 2a अपॉन आर बराबर log 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2a माइनस log r बराबर log 1 प्लस cos थीटा। फिर बच्चों वही थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दे बच्चों अवकलन, कर दे क्या, ठीक है, तो देखिए अवकलन कर रहे हैं, तो देखिए इसका तो हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन आर और डी आर अपॉन डी थीटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक बच्चों, तो माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हम पाएंगे कि ये देखिए बच्चों ये क्या है, ये है हमारे पास आर डी थीटा अपॉन डी आर, यानी कि ये बच्चों कोट फाई, क्या है कोट फाई, और इसको लिख जाएंगे 2 साइन थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 बटे और क्या हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2, तो कोट फाई बराबर बच्चों टेन थीटा बटा 2। ठीक, तो देखिए बच्चों ध्यान से, कोट फाई बराबर टेन थीटा बटा 2, तो मैं इसे लिख पाऊंगा बच्चों टेन 90 माइनस फाई बराबर टेन थीटा बटा 2। ठीक है, तुलना कर दो बच्चों, तो पाई बाय 2 माइनस फाई बराबर थीटा बटा 2, तो फाई की वैल्यू आ गई बच्चों पाई बाय 2 माइनस थीटा बटा 2। ये आपके पास ध्रुवांतर और स्पर्शी के मध्य का कोण है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने ये कुछ क्वेश्चन हल किए हैं। देखिए ध्यान से पहले समझना, पहले क्या किया, दोनों पक्षों का लघु गुणक ले लिया, लघु गुणक लेने के बाद थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, देखिए ये 0 हो गया, ये माइनस ऐसे कैसे ही log का 1 अपॉन आर, आर का डी आर बटे डी थीटा, यहाँ पर देखिए log का 1 अपॉन में और 1 प्लस कोस का माइनस साइन थीटा। ठीक, माइनस से माइनस कर दिया, ये बचा, यहाँ पर ये बचा, इसको देखिए आर डी थीटा अपॉन डी आर तो होता है टेन फाई, तो ये हो गया बच्चों कोट फाई। ठीक, साइन को तोड़ दिया, 1 प्लस कोस को तोड़ दिया, तो कोट फाई बराबर टेन थीटा बटे 2, इस तरह ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज के लेक्चर्स में हमने क्या किया है, कुछ थ्योरी सी मतलब कुछ हिस्सा थ्योरी वाला पढ़ा है और 1-2 क्वेश्चन हल किए हैं। अगले लेक्चर्स में आपको अच्छे से क्वेश्चन और हल कराए जाएंगे। धन्यवाद।